गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस फिटनेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई फिटनेस का टॉपिक लेके आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अगर आपको लगातार धीरे धीरे गैस बनती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। फ्रेंड्स, जो गैस धीरे धीरे बनती है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, वो हमें नुकसान देती है और उसको हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस होना। तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में कि ये क्यों होता है और हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर इसे कैसे डायग्नोस करता है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है हमारे अपने ही बॉडी के सेल कुछ सेल के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। तो अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उससे भी हमें गैस्ट्राइटिस होता है। उस डिजीज़ के कारण हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसीज इस वाले गैस्ट्राइटिस में होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कोई इन्फेक्शन है, मेनली जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया माना जाता है, अगर वो इन्फेक्शन है तो भी हमें गैस्ट्राइटिस होता है। और नंबर 3 पे, अगर हम जब कभी दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, जब कोई दर्द हुआ कोई भी दवाई ले ली, तो लॉन्ग यूज़ इस तरह का करने से, अपने आप दवाइयाँ लेने से भी हमें गैस्ट्राइटिस होता है। तो आइए आज जानते हैं इसके सिम्टम के बारे में। फ्रेंड्स, सिम्टम इसके जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसी के जैसे हैं। आपको सीने में जलन होना, बदहजमी होना, पेट फूला फूला रहना, खाना पचना नहीं, इधर ही रखे रहना, और उल्टी का मन होना, या उल्टी होना, उल्टी में खून का दिखाई देना, या आपको लैट्रिन का कॉफ़ी कलर का होना, पेट में दर्द होना, ये सब लक्षण जो हैं ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में आते हैं। अब कब आपको डॉक्टर पे जाना चाहिए? अगर आपको एक हफ्ता लगातार पेट दर्द आपका रिलीज नहीं हो रहा और लगातार ये लक्षण आ रहे हैं और खून में अगर उल्टी आती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको कैसे डायग्नोस करते हैं? डॉक्टर आपको इसको जानने के लिए आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, CBC कराएंगे। उसमें आपका हीमोग्लोबिन देखा जाएगा कि अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। आपका स्टूल टेस्ट ऑकल्ट ब्लड के लिए देखा जाता है, छुपा हुआ खून लैट्रिन में। आपका एक अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है कि ऐसा ना हो हम इसको गैस्ट्राइटिस सोच रहे हैं, कोई और गैस्ट्राइटिस जैसी लगने वाली डिजीज, जैसे आपके गॉल ब्लैडर स्टोन है या आपके बड़ी आंत की कोई बीमारी है, वो ना हो। उसको रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और उसके बाद सबसे मेन जो टेस्ट है फ्रेंड्स, वो आपका एंडोस्कोपी आता है। फ्रेंड्स, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो है वो आपको धीरे धीरे बहुत सारी बड़ी बीमारियां देने की क्षमता रखता है। अगर लगातार हमें इन्फ्लामेशन रहती है तो वो नेक्स्ट स्टेप में आपको अल्सर बनाता है। अल्सर के बाद वो बड़ी बीमारी का भी प्लेटफॉर्म बना देता है। तो उसी चीज़ को रूल आउट करने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में डॉक्टर एच पाइलोरी बैक्टीरिया का डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर कोई पॉलिप है, ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिप है वो भी आपके गैस्ट्राइटिस का ही बड़ा हुआ रूप है और वो आपकी बड़ी बीमारी की इंडिकेशन है। तो डॉक्टर उस पॉलिप को कट करते हैं और बायोप्सी के लिए रखते हैं कि वो पॉलिप क्यों बना। तो फ्रेंड्स, ये आपका डायग्नोसिस का पैटर्न है। और इसको आपने ट्रीटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले, अगर आप कोई अल्कोहल लेते हैं, जब आप स्मोकिंग करते हैं, जब आप इरिटेटिव फूड लेते हैं, तो आप उनको बंद करिए। नंबर 2, अगर डॉक्टर ने आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ बोली है तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है फ्रेंड्स, वो जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक रहती है, क्योंकि वो आप ही की बॉडी के अंदर और आपस की लड़ाई है। तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है। एक तो डॉक्टर का कहना मानिए, और दूसरा आपको आयरन और B12 डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उसके आपको वैसा खाना पीना अपना उस तरीके का रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया आता है तो उसके लिए डॉक्टर आपको 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक देता है और उसके बाद वो गैस के लिए जो उससे जख्म हुए हैं उसको ठीक करने का 3 महीने का कोर्स देता है। तो आप उसको फॉलो करिएगा। और अगर आप कोई पेन किलर्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आप कोई इरिटेटिव लेते हैं, तो उसको जैसे ही आप बंद करते हो और उसके बाद आप डॉक्टर से अपने जख्म की दवाइयाँ कराते हो, तो 3 महीने में, 12 हफ्ते में आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली है, अगर आप टाइमली इसको पकड़ करते हो। हमारा काम है इसके लिए डाइट बताने का। तो फ्रेंड्स, आइए डाइट पे नज़र डालते हैं। अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है तो आपको डाइट क्या लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए।
अगर आपको डायग्नोस ऑटोइम्यून डिजीज हुई है तो आपकी जो डाइट का ध्यान है, लाइफस्टाइल है, आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको डाइट पे ध्यान देना है। तो डाइट में फ्रेंड्स आपको लो कार्ब डाइट लेनी है, लो फैट डाइट लेनी है, लो साल्ट डाइट लेनी है, और डाइट में कोई भी आपको इरिटेटिव फूड नहीं लेने, चाहे वो आपके सिट्रस फ्रूट हैं, चाहे आपकी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, चाहे आपका हाई फाइबर युक्त आहार है, चाहे आपका हाई सॉल्ट है, ये सब चीज़ें आपको डाइट में नहीं लेनी। आपको प्रोबायोटिक लेने हैं। प्रोबायोटिक जो हैं वो गैस्ट्राइटिस में अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करते हैं और गुड बैक्टीरिया हमारे गैस्ट्राइटिस में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, ये ठीक होने वाली बीमारी है पर इसको टाइमली एक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वेट लॉस है, भूख की कमी हो रही है गैस के साथ साथ, तब भी आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये बड़ी बीमारी की तरफ इशारा होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मेरा ये चैनल आपको गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में समझाने में सक्षम हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटें ताकि हम फिट इंडिया में आगे की तरफ जा सकें।